आज हम आपसे बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। हम साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। टिल्टेड होती है ना, तो हमारी टिल्टेड हमेशा ही रहती है। तो वेस्ट में भी इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आ गया और 108 नीलकमल चाहिए होते हैं माँ चंडी की पूजा के। करनी की जगह भरनी लिखा है, लगाते हैं खूब सारे और रावण नहीं जलाया जाता। माँ कन्या सदा पूजनीय है। हाँ। जय माता दी। जय माता। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जय माता दी। और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वाति सारांश ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। नवरात्रि कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, तो हमको पता है, बचपन से सबको पता। तो जो नवरात्रि का कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हम साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। एक बार चैत्र पक्ष में और दूसरा अश्विनी पक्ष में। जो अभी हम कल से मनाएंगे नवरात्रि, वो है अश्विनी पक्ष की। तो नवरात्रि मनाने के पीछे जो 2 कहानियां हैं वो ज्यादा मान्य हैं। और उनका थोड़ा ऐसा भी है कि एक स्टोरी नॉर्थ में ज्यादा पॉपुलर है, दूसरी स्टोरी साउथ में ज्यादा पॉपुलर है। तो स्टोरी से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना साइंटिफिक रीजन भी थोड़ा सा बताएं लोगों को, कि साइंटिफिक रीजन मतलब नवरात्रों का बनाने का क्या मतलब महत्व है। इसका देखो साइंटिफिक रीजन भी है। जो दोनों टाइम जब ये नवरात्रि पढ़ते हैं तो हमारी अर्थ की पोजीशन ऐसी होती है उस टाइम पर कि वेदर चेंज हो रहा होता है। टिल्टेड होती है ना, तो हमारी टिल्टेड हमेशा ही रहती है, क्योंकि जो रोटेट करती है ना, तो उसी से आपको पता है सभी सीजन वगैरह चेंज होते हैं। तो दोनों जब पढ़ते हैं, जब दोनों नवरात्रि पढ़ते हैं, उस टाइम सीजन चेंज हो रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ना फास्टिंग करते हैं। तो वो फास्टिंग अब तो वेस्ट में भी इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आ गया और वो अब ज्यादा पॉपुलर हो गया है, जबकि हमारे धर्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। तो इस फास्टिंग से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और हमें मौसम से फाइट करने की एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली क्या है कंसेप्ट है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग से हमको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं इसकी रिलीजियस कंसेप्ट के ऊपर। हाँ, तो 2 स्टोरीज हैं इसकी जो ज्यादा मान्य है। तो पहली स्टोरी ये है, जब रावण का और श्री राम जी का युद्ध चल रहा था, तब जैसे सबको पता है रावण एक बहुत ही बलशाली राजा था, मायावी राजा था। उसको हराना इतना आसान नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को बोला कि इस पे विजय पाने के लिए तुम माँ चंडी की आराधना करो। तो श्री राम जी ने माँ चंडी की आराधना करने के लिए हवन यज्ञ किया और पूजा के लिए एक बहुत ही रेयर एक फ्लावर होता है, उसका नाम होता है नीलकमल। 108 नीलकमल चाहिए होते हैं माँ चंडी की पूजा के लिए। तो श्री राम जी ने 108 नीलकमल लेके माँ चंडी की आराधना करना स्टार्ट किया। रावण ने अपनी माया से एक फूल गायब कर दिया। तो सभी लोग डर गए, अब फूल नहीं है, माता कहीं रुष्ट नहीं हो जाए, माता क्रोधित नहीं हो जाए। तो श्री राम जी को याद आया कि वो उनको कमल नयनी भी कहा जाता है। तो वो बहुत बड़े धनुर्धर थे और अपनी धनुर्विद्या से वो अपने एक नेत्र निकालने लगे। तो जैसे ही वो ऐसा करने लगे, माँ चंडी प्रकट हुई और उन्होंने उनको आशीष दिया कि तुम विजय हो। जय माता दी। जय माता दी। और दूसरी तरफ रावण एक मायावी था। रावण भी अपनी माँ चंडी की आराधना कर रहा था विजय प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर हनुमान जी वामन अवतार लेके गए और जब श्लोक लिखा जाता है तो वहां पे करनी की जगह भरनी लिखा है, जिससे उसका अर्थात ही उलट गया और माता रुष्ट हो गई और माता ने उसको श्राप दिया नष्ट होने का, कि तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। और हम सबको पता है लास्ट में श्री राम की विजय हुई थी और रावण का संहार हुआ था। और 10वें दिन जो है हम विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं, जिसमें रावण का श्रृंगार करके श्री राम जी ने उनपे विजय प्राप्त की थी। उसे विजयदशमी के पर्व के रूप में रावण का पुतला बनाते हैं, उसमें बम लगाते हैं खूब सारे और फोड़ देते है ना। तो इससे मैसेज आता है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। भले वो युद्ध थोड़ा लंबा चले, मगर अंत में जो विजय होती है वो हमेशा अच्छाई की होती है। सेकेंड जो स्टोरी है वो माँ चामुंडा की है। ये साउथ में चलती है। साउथ में जब महिषासुर ने भगवान से वरदान लेकर सब जगह हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, तो सभी देवतागण माता के पास गए और बोला कि हमें इस मुसीबत से बचाओ। तो माता ने चंडी रूप लेकर महिषासुर से युद्ध किया 9 दिन तक और 10वें दिन विजय प्राप्त की। तो वहाँ पे भी 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन विजयदशमी मनाया जाता है। उनकी विजयदशमी रावण नहीं जलाया जाता, वहाँ पे माँ चामुंडा की पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन। और मैसूर का जो फेयर है, मेला है यहाँ का,
बहुत popular दशहरा है। का वो बहुत पॉपुलर है। और मगर वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है, कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट सेम ही होता है। तो दोनों स्टोरियों में हम हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 10वीं दिन विजयदशमी का पर्व है। आइए हम जानते हैं दुर्गा माता के 9 रूप। तो पहला माता का रूप है शैलपुत्री माता, दूसरा ब्रह्मचारिणी माता, उसके बाद है चंद्रघंटा माता, तीसरा कुष्मंदा माता, उसके बाद है स्कंद माता, फिर है कात्यायनी माता, उसके बाद है कालरात्रि माता, फिर महागौरी माता। फिर सिद्धिदात्री माता। तो इस तरीके से हमारे दुर्गा माता जी के 9 रूप पूरे होते हैं, जिनकी हम आराधना, पूजा, अपना सुख, समृद्धि, धन दौलत पाने के लिए नवरात्रों में पूजा करते हैं और हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इसके लिए भी हम पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं और इस पर्व को हम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस नवरात्रों के फेस्टिवल से हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है कि माता का हर रूप पूजनीय है। तो हम जब नवरात्रि का अष्टमी नवमी की पूजा करते हैं, जिनके यहाँ जो भी माता पूजती है उसे हम कन्याओं को बुलाकर भोजन कराते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, कन्याओं का हर रूप पूजनीय है। वो कन्या चाहे हमारे घर की हो चाहे कि किसी और के घर की हो, तो कन्याओं को की रक्षा करें, उनकी सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। और जिस प्रकार से आप सिर्फ 9 दिन के अंदर कन्याओं को पूजते हैं अपने फायदे के लिए, माता खुश हो जाए, माता खुश हो जाए, ये कंसेप्ट थोड़ा सही नहीं है। ये इसको थोड़ा सा आप जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचें और समझें। कन्याओं की जो रिस्पेक्ट आप सिर्फ 9 दिन में करते हैं, वो आप सभी लोगों को पूरे साल भर करनी चाहिए, सदा करना चाहिए। कन्या सदा पूजनीय है। हाँ, तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।